शायद सबको जानकारी नहीं है इस बात की कि कोल माफिया इज़ द ओल्डेस्ट माफिया ऑफ दिस कंट्री। ये बाद में गोल्ड माफिया आया, दूसरे ड्रग माफिया आया, ये आया। ये सबसे पुराना माफिया है जो 200 साल से चल रहा है। और इसका जिक्र ज़्यादा नहीं करते थे क्योंकि इट वाज फर्स्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, और बाद में जब नेशनलाइज हुआ तो फिर इसकी बातें उभर के आने लगी। लेकिन अब भी कंट्रोल जो है वो, क्योंकि भारत सरकार का है, कोल माइंस पे उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, तो अभी भी कंट्रोल भारत सरकार उन्हीं लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रही है जो कि ड्रग माफिया के लोग थे, जो कि कोल माफिया के लोग थे। मेरा नज़रिया तो ऐसा है ना कि वो जो लाइन लिखी है उस लाइन के नीचे एक किरदार का नाम लिखा है जो ये बोलता है, और वो किरदार जो है वो फिल्म में माफिया है, कोल माफिया का ही चलाता है। उसको धर दबोचने की कोशिश जो है वो सरकार करती है, तो उसको लगता है कि मेरे से बड़ा माफिया कोई और है। तो ये उसका उस किरदार का नज़रिया है, जिसमें उसको लगता है कि चोरों को पुलिस वाले चोर नज़र आते, तो उसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले हर बार चोरी होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा है कि माफिया को लगता है कि मेरे ऊपर मुझे खड़ा करके मुझे धर दबोचने की जो कोशिश कर रहा है वो मुझसे भी बड़ा माफिया है, तो मैं कहाँ बड़ा माफिया हूँ। सबसे बड़ा माफिया तो सरकार है, बिकॉज सरकार पकड़ने की कोशिश कर रहा है, सरकार नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है, सरकार अपने असूलों को कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जो भी है, तो उनका नज़रिया है। डायलॉग की बात करें तो जो आशु ने कहा, आई थिंक वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी बिजनेसमैन कैसा भी धंधा करता हो, फाइनली वो तब सक्सेसफुल हो सकता है जब सरकार का किसी न किसी पॉलिटिशियन का या किसी का उसके ऊपर हाथ हो। मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। अगर आप इस फिल्म में निशित कुमार ये सोचता है तो कहीं ना कहीं उसे भी लगता होगा कि यार हाँ यार, माफिया तो सरकार ही है। क्योंकि जब मैं बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ एक इलाके में, तो मुझे ट्रांसफ़र किया जाता है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल कम से कम आपको एक इलाके में रहना ज़रूरी है ताकि वो एक्चुअली उस इलाके को समझ सके और काम लेके आ सके। तो आई थिंक आई एम दैट वॉइस ऑफ दैट ब्यूरोक्रेट हु बिलीव्स कि हमें हमारा 3 साल दे दो, हम बदलाव लाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उतनी ही इन्वॉल्वमेंट ब्यूरोक्रेट्स की है देश चलाने में। As a director, of course, Ashu has matured a lot, definitely. I mean, when he started, I think that was your first film or second film? First film. पहली फिल्म थी इनकी, और उस फिल्म में भी बहुत मज़ा आया हमको। आई थिंक अर्जुन रामपाल की भी वो पहली फिल्म थी, ऐसा था कुछ। तो स्क्रिप्ट अच्छी थी, प्रोड्यूसर अच्छा था, वो फिल्म भी हंसते हंसते बन गई, हंसते खेलते। अब जो मैं देख रहा हूँ अशु को, जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट को हैंडल किया, बहुत डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट थी ये, एक डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल स्क्रिप्ट थी, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी मैच्योर्ड वे से उसको हैंडल किया है। और उसका रिज़ल्ट आप सब देखेंगे जब, तो इनकी बहुत तारीफ़ होगी। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा तारीफ़ इनकी होगी। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अन्नाज बेस्ट परफॉर्मेंस। मैंने सारी फिल्में तो नहीं देखी हैं अन्ना की, लेकिन जितनी भी देखी हैं उनमें से दिस इज़ हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। इतना अच्छा रोल किया है उन्होंने, इतना अच्छा। एक तो पूरे कैरेक्टर में फिट हुए हैं, जैसे होना चाहिए, हर एक्टर को अपने कैरेक्टर में फिट होना चाहिए, तो फिट है। और बहुत मेहनत करके इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस कैरेक्टर को पेश किया है। हीरोइन है, और हीरोइन का लड़कियों का नहीं अवॉइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो बेसिक फिल्म है वो इन तीनों की डायनामिक्स है। बट जिसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल, जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो सेकेंडरी लेवल पे सपोर्ट करता है वो ये इतने स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो इंस्पिरेशनल हैं, जो प्रेरित करते हैं प्राइमरी कैरेक्टर्स को अपने हाव भाव में, अपने कैरेक्टर में, अपने कैरेक्टराइजेशन के बदलाव में। तो फिलहाल हम लोगों ने बेसिक प्राइमरी लेवल पे जो डायनामिक्स क्रिएट करते हैं उनको आगे रखा है। बाकी आप जब फिल्म के अंदर एंटर करेंगे तो फिल्म ने भी कुछ बोलना चाहिए। सेंसर की तरफ से अड़चने आ रही हैं। हाँ, सेंसर हो गई फिल्म, सेंसर हो गई, फिल्म रिलीज के ऊपर है, रेडी है 9 तारीख को।
For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.